सो हेलो गाइस, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। इसका नाम है डायनेमो केमिस्ट्री। सो आज सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक, तो उससे पहले आप एक चीज़ समझिए। जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको क्या, कि जैसे मान लीजिए कोई सॉल्वेंट है, जो क्या आपका प्योर है, क्या है? प्योर है। कोई सॉल्वेंट है जो क्या आपका प्योर है, राइट। उसमें आप देख सकते हैं ये प्योर है, और इसको मानते हैं क्या, मानते हैं वोलेटाइल मानते हैं। और एक सॉल्यूट है जो कौन है मेरा, नॉन वोलेटाइल। एक अब नॉन वोलेटाइल, जब इस दोनों को मिक्स करते हैं तो क्या बना, सॉल्यूशन बना। इसमें क्या होगा, ये दोनों होगा। अब क्या होगा, हम उसमें बताए थे क्या कि इसका टेम्परेचर डिसाइड करना होगा या प्रेशर डिसाइड करना होगा, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा आपके नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पर। क्या बोले कि अगर एक कोई सॉल्वेंट है जो वोलेटाइल है और दूसरा कोई सॉल्यूट है जो नॉन वोलेटाइल है, दोनों को मिक्स करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है, तो उसका टेम्परेचर हो या प्रेशर हो, जब दोनों का बात करें तो उसका जो ये दोनों फैक्ट है, जो फैक्टर है, वो किस पे डिपेंड करे आपका, इसके फैक्टर पे। ठीक, किस पे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पे। ये हो गया, मतलब प्रेशर इंक्रीज़ का या डिक्रीज़ करेगा, कितना करेगा, या टेम्परेचर कितना पहले से डिक्रीज़ किया, इंक्रीज़ किया, कितना किया, ये सारा फैक्टर ये इस पे डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ दिस टाइप ऑफ ये सॉल्यूट हो गया। अब बात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो आप देख सकते हैं कोलिगेटिव, तो कोलिगेटिव, हालांकि ये वर्ड जो आया है ये किससे आया, लैटिन से आया है। इसमें क्या था, कोमिस क्या होता है, कोमिस होता है टुगेदर। इसका जो पहला वर्ड है ये को, मतलब क्या होता है, कोमिस टुगेदर, क्या टुगेदर होता है। और यहाँ पे क्या है आपका लिगेटिव, मतलब वहाँ पे क्या था, लिगारे होता है। क्या होता है, लिगारे। उसका मतलब क्या होता है, टुगेदर। यहाँ पे क्या होता है, बाइंड, क्या बाइंड, मतलब कि एक साथ बांधने वाले प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे हम लोग, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो इसका ये मीनिंग है, को मीन्स टुगेदर और लिगारे मीन्स क्या होगा, बाइंड, मतलब कि उसको एक साथ बांध कर रखना, राइट। आप देख सकते हैं इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कोलिगेटिव का मतलब क्या। अब तो ये तो समझ में आ गया इसका मीनिंग। अब बात करते हैं इसको डिटेल में। ये में क्या लिखा हुआ है, दैट प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन, द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन which depends upon number of moles of solute particle and does not depend upon size और shape of the particle या molecule। ठीक, मतलब सॉल्यूशन का वैसा प्रॉपर्टी जो सिर्फ आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे, उसको क्या बोलेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक ना। तो इसमें हमको जो पढ़ना है, हमको 4 पढ़ना है। 4 आपको यहाँ पे कैटेगरी है वो पढ़ना है। तो पहला क्या था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक, इसमें हम लोग बात कर चुके हैं। इसमें क्या बताए थे, याद होगा आप लोग को, इसमें बताए थे हम, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे हम बोले थे एक्स बी क्या था आपका, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए था ना। उसके बाद ये था फार्मूला यहाँ पे, ये क्या था आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये क्या था आपका, मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक, तो इसमें तो एक बात तो क्लियर हो गया कि इस प्रॉपर्टी में, मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, आपका जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, वोलेटाइल होगा, और जो सॉल्यूट होगा क्या हो जाएगा आपका, एक तरह से नॉन वोलेटाइल होगा। क्या होगा, नॉन वोलेटाइल। इसमें अब देख सकते हैं हम ये पढ़े हैं, तो इसमें भी क्या था, वहाँ पे एक तरह से ये क्या था आपका, वोलेटाइल था, मतलब इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल था वो क्या था, नॉन वोलेटाइल, और जो सॉल्वेंट था वो क्या था मेरा, वोलेटाइल था। तो ये क्लियर हो गया कि जब भी हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बात करेंगे, क्या बात करेंगे, कोलिगेटिव, उसमें क्या होगा, एक वोलेटाइल होगा, दूसरा क्या होगा, नॉन वोलेटाइल होगा, राइट। तो पहला तो ये हो गया। इसके बारे में हम पहले भी लेक्चर नंबर 2 में हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, ये वाला। अब उसके बाद देख सकते हैं लेक्चर 2 या 1 में इसके बारे में बात किए थे। फिर 2 क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। 3 क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। एंड 4 क्या है मेरा, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम बारी बारी से सबको मतलब हर एक कैटेगरी पे एक लेक्चर हम देंगे। तो इस पर तो हो गया, इस पर आज का लेक्चर है, और इस पर नेक्स्ट लेक्चर, और इस पर
नेक्स्ट लेक्चर और उसके बाद भी और कुछ हम लोग को पढ़ना है। आज हम बात करेंगे इसके बारे में, क्या, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, राइट। तो देखते हैं, चलिए क्या है इसमें, देख सकते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो पहला बात, इसका मतलब क्या, इसकी पहले मीनिंग को समझते हैं। इसकी पहले हम लोग मीनिंग समझते हैं, क्या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। उसके इसको समझने के लिए आपको कुछ बात को आपको ध्यान से सुनना होगा, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ, प्योर सॉल्वेंट, ठीक। प्योर सॉल्वेंट क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम, वाटर ले लिए, क्या ले लिए, वाटर। तो जब प्योर सॉल्वेंट को हम ध्यान दीजिए, हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। ये पॉइंट आपको मतलब क्वेश्चन में यूज होता है, आपको मतलब बिना दिए हुए आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे जो आपका वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना हो जाएगा केल्विन में, 373.15 केल्विन। तो जब इसका टेम्परेचर, जब इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, उस समय इसका प्रेशर कितना होता है, प्रेशर 1.013 बार, या उसको 1 atm भी आप बोल सकते हैं। तो मतलब कि जब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, उस समय इसका प्रेशर कितना हो गया, 1 atm। तो जिसका टेम्परेचर, अगर इसको ऐसे बोल सकते हैं आप कि जिस किसी का भी प्रेशर अगर 1 बार के इक्वल हो जाए और वहाँ तक पहुँचाने में जितना टेम्परेचर उसको दिया जा रहा है, या जो टेम्परेचर पे वो 1 atm प्रेशर के करीब पहुँच गया, वो क्या हो जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक। और हालांकि इसको मैं और क्लियर करूंगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वाटर है, ठीक ना, वाटर बाय द वे हम मान लेते हैं क्या, यहाँ पे सुक्रोज, क्या मान लेते हैं, सुक्रोज क्या होता है आपका, नॉन वोलाटाइल होता है, क्या होता है, नॉन वोलाटाइल होता है, वोलाटाइल होता है। अब जब इस दोनों को मिक्स करेंगे, क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, दोनों का वाटर प्लस सुक्रोज बनेगा। इसमें क्या होगा, वाटर प्लस सुक्रोज बनेगा ना, वाटर प्लस सुक्रोज। अब इसका जब देखा गया टेम्परेचर, इसका जब इसी टाइम में बात करते, कितना, 100 डिग्री सेल्सियस पर बात किया, मतलब कितना, 373.15 केल्विन। ध्यान से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं। तो इस टाइम पर देखा गया कि इसका जो प्रेशर आया, क्या आया, प्रेशर, वो प्रेशर जो आपका है, प्रेशर जो आया क्या आया आपका, लेस देन 1 एटमॉस्फेयर से, मतलब लेस देन 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होगा, ठीक। मतलब इससे क्या हुआ, आपका थोड़ा सा कमी हुआ। तो आप देखिए हम क्या बोले कि जब किसी का प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाए, उस समय जो उसका टेम्परेचर होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द पार्टिकल, या जो भी सॉल्वेंट जो भी हम ले रहे हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट वो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखा गया कि जब इसको मिक्स करते हैं, किसको मिक्स करते हैं, वाटर में सुक्रोज को, तो ये सॉल्यूशन बना। और इस सॉल्यूशन का जब टेम्परेचर टेम्परेचर कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस, और उस समय इसका प्रेशर क्या दिखा गया, इसका 1 atm से कम है प्रेशर, मतलब इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ये नहीं होगा। समझ में आया हम क्या बोले। जब इसमें नॉन वोलाटाइल ऐड हो गया तो उस समय इसका जो टेम्परेचर था 100 था और उस समय इसका प्रेशर 1 atm के बराबर नहीं था। इसका मतलब ये जो टेम्परेचर है इसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा। मतलब यही निकला कि जिस किसी का टेम्परेचर बढ़ाते गए, अगर उसका बढ़ाते अगर मान लीजिए उसका प्रेशर 1 atm के बराबर आ गया तो उस समय का जो टेम्परेचर होगा वही क्या होगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। राइट, यहाँ तक तो समझ में आ गया। और इसको और हम क्लियर करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक ना, एक वैसा टेम्परेचर जहाँ पे वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का इक्वल हो जाए, किसके इक्वल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। ठीक, जैसे एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे। एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये कोई सॉल्यूशन है, इसको हम टेम्परेचर दिए, क्या दिए, इसको हम टेम्परेचर दिए। ठीक, ये हीट हुआ, मान लीजिए यहाँ पे इसका वेपर आ गया, क्या आ गया, इसका वेपर आ गया। ठीक, आपको पता है कि ये जो हम लिए ये क्या आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपको पता है कि हर जगह एटमॉस्फेरिक होगा। तो इस बीकर के बाहर क्या था आपका, एटमॉस्फेरिक 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखेंगे। ठीक, अब ये जो टेम्परेचर है तो इससे तो प्रेशर यहाँ पे बन गया। देखिए यहाँ ये जो है ना, ये बाउंड्री, ये आपका लिक्विड का है, ये जो बाउंड्री ये क्या प्रेशर का है। अब ये प्रेशर
अब ये प्रेशर जब तक इस प्रेशर को क्लियर ना कर पाए, या जब तक ये प्रेशर जो होगा, जब तक ये प्रेशर अगर 1 atm के बराबर ना आए, तब तक जो टेम्परेचर देते रहेंगे उस टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट नहीं कहेंगे। मतलब सेकेंड वे में बोल सकते हैं क्या कि इसका टेम्परेचर जब तक 1 atm के बराबर हो जाए, जब 1 atm के बराबर हो जाए, और उस समय जो दिया हुआ टेम्परेचर, उस समय जो दिया गया टेम्परेचर, वही क्या हो जाएगा आपका बॉइलिंग पॉइंट। मतलब वही एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो गया, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इस तरह से बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पे यही हो गया। आप समझ सकते हैं क्या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो क्या एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर या उसके पार हो जाए, उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, अब हम इसका हम ग्राफ बात कर लेते हैं, ग्राफ के बारे में। तो देख सकते हैं ग्राफ हम तो आपको यहाँ पे समझा देते हैं, राइट। अब देख सकते हैं कि जब ये मान लीजिए क्या टेम्परेचर, ये मान लेते हैं ये क्या आपका प्रेशर, क्या है प्रेशर। तो जब हम इसका बात करें टेम्परेचर और प्रेशर, तो आप देख सकते हैं कि जब हम प्योर सॉल्वेंट का बात किए तो उस समय कितना टेम्परेचर था, इतना टेम्परेचर था। प्योर सॉल्वेंट हम क्या ले लिए, मान लीजिए वाटर ले लिए, क्या ले लिए वाटर ले लिए। आपका क्या ये एक तरह से प्योर, क्या आपका प्योर सॉल्वेंट। ठीक, ये सटा नहीं होगा ये, ठीक, ये हो गया। ये किसका है, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जहाँ पे इक्वल हो गया, मान लीजिए यहाँ पे बात करते हैं अगर ये 1 atm है, कितना है 1 atm के बराबर। मतलब यहाँ पे जो प्रेशर, यहाँ पे जो टेम्परेचर बनेगा, यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट हो। मतलब कि इसको बोल सकते हैं क्या T0। यहाँ पे आप बोल सकते हैं T0 बोल सकते हैं, सिंपल क्या बोल सकते हैं T0 है। ठीक, और यहाँ पे अगर मान लीजिए इसी में अगर हम क्या ऐड करते हैं, वाटर सॉल्वेंट है, इसी में अगर हम ऐड करते हैं क्या कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, क्या कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो उसका क्या होगा टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। साफ दिख रहा है कि जब यहाँ पे 100 था, मतलब कि जब यहाँ पे सिर्फ प्योर सॉल्वेंट था तो कितना टेम्परेचर था 100, तभी तक उसका 1 प्रेशर आया। लेकिन जब इसमें हम ये ऐड किए, क्या ऐड किए सुक्रोज जो क्या नॉन वोलेटाइल है उसको ऐड किए, उस समय इसका प्रेशर 1 atm नहीं आया, जबकि टेम्परेचर कितना था 100। मतलब कहीं ना कहीं टेम्परेचर क्या कर रहा है इंक्रीज़ कर रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर कोई नॉन वोलेटाइल डालते हैं कोई सोल्यूशन में तो टेम्परेचर तो इंक्रीज ही करेगा ना। मतलब क्या हो जाएगा आपका कि ये जो हुआ ये जो हो गया ये किसका हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, इसमें क्या है आपका वाटर प्लस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। ठीक, इस सॉल्यूशन में अब ये जो बाउंड्री बनाई, ये जो बाउंड्री आपका क्या है 1 atm। ठीक ना, अब इस पे जो टेम्परेचर होगा वही क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो इसका जब प्योर का बात किए थे तो T0 बात की है, जब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट है ना बॉइलिंग, तो T0 यहाँ पे B लिखी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंपल TB हो जाएगा। ठीक, T0 B TB, मतलब ये जो आया ये क्या हो जाएगा मेरा डेल्टा T, और डेल्टा T जो होगा क्या हो जाएगा आपका TB माइनस T0 B। राइट, ये आपका ग्राफ हो गया। ये एटमॉस्फेरिक बेस पर जो इसका प्रेशर, जो इसका टेम्परेचर वही क्या हो जाएगा इसका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट प्योर का, ये किसका हो जाएगा सॉल्यूशन का। तो यहाँ से एक चीज़ और समझ में आया कि जब भी हमको बात करें क्या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो उस समय हमको क्या देखना है, उस समय जो आपका TB होगा ना वो हमेशा किससे बड़ा होगा T0 B से, मतलब प्योर से हमेशा बड़ा होगा, प्योर से हमेशा बड़ा रहेगा। मतलब अगर दो आपको टेम्परेचर दिया हो उसमें बोलेगा कि कौन आपका मतलब कि प्योर है, कौन आपका क्या है मतलब कि सॉल्यूशन का टेम्परेचर है। सिंपल सा है, जो बड़ा टेम्परेचर होगा, जब बात करें क्या बात करें बॉइलिंग पॉइंट का, जब बड़ा रहे तो उस समय आपका क्या हो जाएगा TB हो जाएगा, जो छोटा हो क्या हो जाएगा T0 B हो जाएगा। राइट, TB T0 B क्या हो गया T0 B मतलब टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और TB क्या हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। राइट, ये हो गया। अब देख सकते हैं इसमें ये तो हो गया। अब हम बात करें इसमें, तो ये तो हो गया।
अब यहाँ पे क्या हो गया कि जब यहाँ पे इतना तो समझ में आ गया, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो ये तो हो गया। अब जो डेल्टा टी आया, हम क्या बात करें, डेल्टा टी जो आया, डेल्टा टी जो आया, डेल्टा टी, ये अब क्या हो गया, टी बी माइनस टी नॉट बी, टी नॉट बी। अब क्या हुआ कि बाई एक्सपेरिमेंट, क्या बाई एक्सपेरिमेंट देखा गया, क्या देखा गया कि जो डेल्टा टी है ना, डेल्टा टी वो किस पे डिपेंड करता है, मोलैलिटी पर, मोलैलिटी पर, मतलब कहने का मतलब स्मॉल एम पर, किस पे डिपेंड करता है, इसमें मतलब क्या जाएगा, डेल्टा टी स्मॉल एम, राइट। ये हो गया डेल्टा टी स्मॉल एम। अब यहाँ पे यहाँ तक तो हो गया। आपको पता है कि जब भी ये टर्म आता है, ये टर्म मतलब ये भी जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है तो उस समय कोई कॉन्स्टेंट यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या यूज होगा, डेल्टा टी इक्वल टू के बी इंटू एम, क्या होगा, एम इस क्या होगा, मोलैलिटी हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे मोलैलिटी, अब इसको क्या इंक्रीज, अब फार्मूला को आप क्या कर सकते हैं, एलोंगेट भी कर सकते हैं। के बी क्या हो जाएगा, के बी का हो जाएगा आपका, हो जाएगा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। या इसको बोल सकते हैं क्या, मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या क्या बोल सकते हैं आप इसको, इसका नाम होता है एक और के बहुत ख़तरनाक नेम होता है इसका, एब्यूलियोस्कोपिक, क्या, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक ना। तो स्पेलिंग आप देख सकते हैं, EBULLIO स्कोपिक कांस्टेंट, ये होता है। और केबी जो होता है, केबी वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर। सिंपल सा बात है। यहाँ पे हम क्या लिए थे, सॉल्वेंट में वाटर लिए थे, कुछ दूसरा होगा उस समय उसका के का वैल्यू चेंज कर जाएगा। तो के एक ही चेंज करता है कब, जब सॉल्वेंट क्या हो, चेंज हो। लेकिन आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम में जब भी देगा सॉल्वेंट तो वाटर ही देगा, राइट। यहाँ तक तो हो गया। अब इसी को आगे बढ़ाया जाता है तो डेल्टा टी क्या होता है आपका, आपको पता है। मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी, हम इसको मोलैलिटी क्या हो जाएगा आपका, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में, यही ना होगा। तो ये होगा क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये हो गया। अब इसको भी तोड़ सकते हैं, ये क्या होगा, इसको हम एक काम करते हैं ना, इसको हम वेट ऑफ सॉल्वेंट को हम W2 मानते हैं, क्या मानते हैं, W2, और वेट ऑफ सॉल्यूट को हम W1 मानते हैं, ठीक। तो उसी तरह से, ठीक ना। तो ये हो गया। तो अगर इसको हम थोड़ा सा इसको इलोंगेट करें तो क्या हो जाएगा, मोलैलिटी M इक्वल टू N क्या हो जाएगा, वेट 1 बाई मोलिक्यूलर वेट, किसका, मोलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का, बाई मास ऑफ सॉल्वेंट क्या, W2 केजी में, तो उसको पहले 1000 ग्राम में कर लेते हैं, इतना हो जाएगा। सिंपल सा देखा जाए, आपको करना है कुछ नहीं, बस आपको क्या करना है, ये जो फार्मूला है ना, इसको लेंदी नहीं बनाना है। ये जो फार्मूला आपको दिख रहा है ये वाला, इसको लेंदी मत, बस इसमें आपको क्या करना है, बस डेल्टा टी इक्वल टू क्या रखिएगा ध्यान आप, के बी इंटू 1000 इंटू आप क्या रखना है आपका, ये क्या होगा, मोलैलिटी, ठीक है ना। यहाँ पे मोलैलिटी हो गया। आप इसको ये भी आपको अगर चाहे तो आप ये याद रख सकते हैं, क्या, डायरेक्ट जो फार्मूला होता है इसका फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं आपको कि डेल्टा टी बी, क्या, डेल्टा टी बी इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम, इसको हटा के चेंज करके, ये जो बताया ना ये वाले जितना है, आपको ये से इतना ध्यान नहीं रखना है, बस आप मेनली आप इस फार्मूला का ध्यान रख सकते हैं, इसको इस दोनों को, और फिर अभी हम जो बता रहे हैं इसको आप ध्यान रख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू आपका हो जाएगा के बी इंटू 1000
1000, ठीक ना। और यहाँ पे मास, यहाँ पे क्या लिए थे हम इसका W1 अपॉन में M1 इंटू W2। मतलब ये किसका वेट है आपका, सॉल्वेंट का हो जाएगा। ये सॉल्यूट का मोलिकुलर मास, ये आपका सॉल्यूट का एटॉमिक गिवन वेट हो जाएगा, राइट। आप इसको ही ध्यान रख सकते हैं, हालांकि ये हार्ड नहीं है। हम तो बोलेंगे क्या कि आप इसको ध्यान रखिए, क्या इसको ध्यान रखिए या इसको ध्यान रखिए, ठीक। इससे आप फिर इसको इसमें ला सकते हैं, राइट ना। आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, ये फार्मूला हो गया। अब बात करते हैं इस पे क्वेश्चन बात करते हैं। तो अब देखिए इस पे क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका कि ये क्या है आपका क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आसान है, देख सकते हैं। पहले हम क्वेश्चन आपको पढ़ दे रहे हैं। बोल रहा है क्या, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द टेम्परेचर, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द बेंजीन, एक मिनट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द बेंजीन इज 353.23 Kelvin when 1.80 gram of non-volatile solute was dissolve होगा, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे गलती लिखा गया, dissolve in 90 gram of benzene. The boiling point rise to 354.11 Kelvin. कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट एंड KB उसका दिया हुआ है। मतलब KB पता है हमको, क्या पता है, 2.53, ठीक। आपको बताए थे जब भी आपको टेम्परेचर दिया हो बड़ा और छोटा, तो ये आपका बड़ा है, ये आपका छोटा है, वो कुछ नहीं देखना है। ये क्या है आपका बड़ा है, ये आपका ये छोटा है और ये बड़ा है। तो बड़ा किसका होगा, TB का होगा। यहाँ पे साफ लिख भी रहा है क्या कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन दे रहा है, लेकिन जब ये जो टेम्परेचर है उससे पहले क्या बोल रहा है, इतना ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाज डिसॉल्व। मतलब कहीं ना कहीं TB कितना दिया हुआ है, 354.11। आपको सिंपली क्या करना है, जो बड़ा टेम्परेचर होगा उसको क्या मानना है TB, जो छोटा उसको क्या मानना है आपका T0B। T0B कितना हो जाएगा आपका 353.23 केल्विन है, ये हो जाएगा इतना केल्विन। आपको क्या करना है, यहाँ से आपको क्या निकालना है, यहाँ से आपको निकालना है डेल्टा T निकालना है। डेल्टा T के क्या होता है, TB माइनस T0B। तो कितना हो जाएगा आपका, निकालिएगा तो 354.11 माइनस 353.23। तो जो आपका जो आएगा ये डेल्टा T, इसका डेल्टा T हो जाएगा आपका 0.88 केल्विन, 88 केल्विन। ये तो हो गया। अब आपको क्या फॉर्मूला पता है, डेल्टा T इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी, ये हो गया। तो डेल्टा T 0.88, राइट, और KB कितना दिया हुआ आपका 2.53 अपॉन 2.53। और आपका मोलैलिटी कितना हो जाएगा, मोलैलिटी आपका हो जाएगा, मोलैलिटी को क्या हो जाएगा, हम क्या बोलते हैं, वेट ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो मोल ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, मोल ऑफ सॉल्यूट हमको गिवन है, देख लेते हैं। ये क्या है, मास दिया हुआ इतना ग्राम और इतना ग्राम वॉज डिस्कवर्ड, ये ठीक है। तो हमको क्या पूछा था, मोलिकुलर मास ही पूछा है। तो क्या हो जाएगा, इसका N क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्या सॉल्वेंट, ठीक। आपको क्या करना है, वेट यहाँ सॉल्वेंट केजी होता है, तो हमेशा आपको क्या करना है, आपको ग्राम में ही लेना है। तो इसको डायरेक्ट आपके ना 1000 से इंटू कर सकते हैं, डायरेक्ट ये ग्राम में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, ग्राम में। जब यहाँ पे 1000 से इंटू करेंगे तो सिंपल सा हम क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 0.88 इंटू 2.53 इंटू 1000। वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, कितना दिया, 1.1 कहाँ गया, 1.8 मोलिकुलर मास नहीं दिया हुआ है, मोलिकुलर मास हमको नहीं दिया हुआ है। मोलिकुलर मास कितना है आपका, निकालना है वही मोलिकुलर मास हमको। तो मोलिकुलर मास मेरा क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से, तो यहाँ पे सिंपल लिख दिए क्या, मोलिकुलर मास
ऑफ सॉल्यूट इनटू ये क्या आ जाएगा आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया आपका 90 ग्राम। तो 90 यहाँ से आपको क्या निकालना है, मोलिकुलर मास निकालना है। यहाँ से इंटू करके तो जो आपका मोलिकुलर मास आएगा, हम आपको बता दें डायरेक्ट इसका आंसर कितना होगा। मोलिकुलर मास जो आएगा मोलिकुलर जो मास आएगा वो आपका आ जाएगा ऑफ सॉल्यूट का, कितना हो जाएगा आपका सॉल्यूट का हो जाएगा मोलिकुलर मास 58 ग्राम पर मोल, राइट। ये हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट ये भी कर सकते थे, क्या कर सकते थे कि डेल्टा टी जो हम बात किए थे, डेल्टा टी क्या होता था फॉर्मूला, ये वाला डेल्टा टी बोल रहे हैं ना, ये यहाँ पे डेल्टा टी पता है आपको, के भी पता है, 1000 पता है, ये भी पता है, ये भी पता, सिर्फ ये निकालना था। आसान क्वेश्चन था, ये निकालना था आपको, सब गिवन था, आपको सिर्फ ये निकालना था। डायरेक्ट ये भी फॉर्मूला लगा सकते थे, वो तो हम इलोंगेट जान से किए थे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला से भी आप यूज कर सकते हैं। बस यहाँ पे देखना है क्या, ये क्या क्या हम बोले हैं, राइट। ये आपका हो गया ये। अब एक और क्वेश्चन बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज का दिया हुआ फार्मूला दिया हुआ है, इज डिजोल्व इन 1 kg वाटर। भी हम एग्जाम्पल लिए थे, यही वाला एग्जाम्पल लिए थे ग्लूकोज वाटर का, वहाँ पे सुक्रोज था। 1 kg वाटर इन अ कंटेनर एट वाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल इतना। देखिए बोला है क्या, कौन सा टेम्परेचर पे ये प्रेशर इतना आ जाए, और यहाँ पे क्या के भी दिया हुआ है। अभी आपको बता दें एक चीज़ हम, कि ये जो प्रेशर है, ये जो आपका हम बताए थे, जब भी वाटर का टेम्परेचर कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें कितना होता है उसका प्रेशर 1.0132 होता है, ठीक ना। तो ये जो आंसर आएगा यहाँ पे बोल रहा है कितना बार के लिए हमको टेम्परेचर चाहिए, इतना बार के लिए। इतना बार का टेम्परेचर कितना था 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना था 373 पॉइंट। यहाँ पे आपको दिखा दे प्रूफ एग्जाम, ये दिखा दे आपको, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। यही हम बात किए तो वही क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आ गया। आपको कुछ चीज़ पता होना चाहिए, ठीक ना। कहाँ गया, ये यहाँ पे है, यही हम बात किए थे, देख सकते हैं। ये 100 डिग्री सेल्सियस, ये तो कितना प्रेशर था आपका, मतलब ये केल्विन में था, आंसर आपको केल्विन में लाना है। तो ये आपका प्रेशर कितना था 1.013 था, ठीक, इसी के आसपास। मतलब आंसर भी जो आएगा वो किसी के आसपास आएगा, इसका मतलब प्रेशर इसी टेम्परेचर के आसपास आएगा, इसी टेम्परेचर के आसपास। इसी में पॉइंट के बाद कुछ अंक इधर उधर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आपका सुक्रोज मिक्स है। कितना मिक्स है, सुक्रोज मिक्स है, क्या है, सुक्रोज मिक्स है। तो ये आपका हो जाएगा 313, ये कितना था 313.15 केल्विन पे आपका कितना था 1.0132। कब जब प्योर सॉल्वेंट था। कब, जब प्योर सॉल्वेंट आई मीन क्या था आपका, सिर्फ वाटर था। क्या था, वाटर, ठीक। ये हो गया ये। अब इसका दे सकते हैं, ये तो हो गया डिजोल्व इन 1 kg इन वो कंटेन एट वाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल इतना के बी पर वाट दिया हुआ है। अब आप ये भी चाहे तो क्या कर सकते हैं, के बी दिया फॉर्मूला ही लगा सकते हैं, ठीक ना। अब एक चीज़ और बता दें आपको कि इसका जो आंसर जो आएगा ना, वो इसी के इर्द गिर्द होगा, इसी के इर्द गिर्द होगा। अब देखिए कैसे हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा टी क्या होता है, फार्मूला बताए थे 1000 इंटू के बी। आपको जो लगाना है वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, राइट। हालांकि यहाँ पे सबका दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, वो फॉर्मूला लगाते हैं, डेल्टा टी इक्वल टू के बी इंटू ये वाला फार्मूला आपको बता दें। यहाँ पे आपको हम बता देते हैं कौन सा फार्मूला, ये वाला फार्मूला, ये के बी इंटू के बी इंटू यहाँ पे आपको क्या था 1000 इंटू इसको हम W1 माने थे, वेट ऑफ सॉल्यूट। एंड यहाँ पे ये क्या था आपका, ये यहाँ पर हो जाएगा मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट को क्या आना था kg। यहाँ पे इस तरह से था। आपको यही करना है, ठीक। आपको इतना प्रेशर पर लाना है टेम्परेचर, ठीक है ना, इतना मतलब 1 बार के करीब में लाना है। तो आपको इसको नहीं ध्यान रखना है, आपको क्या करना है, यहाँ पे के भी पता है, ये भी पता है ना, तो ये भी यहाँ पे डाल सकते हैं। डेल्टा टी क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा टी निकाले तो अलग पर इसको इतना ही छोड़ते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या, इसका कितना होता है एटॉमिक वेट, इसका निकालना होगा एटॉमिक वेट।
इसका एटॉमिक वेट हो जाएगा आपका वो 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 180। और इसका मास दिया हुआ है, इससे मोल निकल जाएगा। ये क्या आपका सॉल्यूट है ना, तो क्या हो जाएगा इसका मोल, यहाँ पे डालते हैं डेल्टा टी इक्वल टू के बी इंटू 1000 इंटू वेट कितना दिया सॉल्यूट का 18 ग्राम बाई मोलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ 180 हो जाएगा। इसका वेट कितना दिया हुआ है 1 kg। क्या दिया हुआ है 1 kg, देख सकते हैं यहाँ पे 1 kg वाटर यहाँ पे बोल रहा है। तो 1 kg मतलब कितना ग्राम 1000 कट गया। तो क्या के बी दिया हुआ, के बी कितना 0.52, तो डेल्टा टी इक्वल टू 0.52 इंटू 18 बाई 180। यहाँ पे जो आएगा आपका के बी जो आएगा, के बी कितना हो जाएगा आपका 0.052, कितना 0.052 हो गया। ये क्या हो गया डेल्टा टी बी। डेल्टा टी बी क्या था आपका, डेल्टा टी बी था आपका टी बी माइनस टी नॉट बी था। ये किसका है यहाँ पे टी नॉट बी किसका हो जाएगा, यहाँ पे अब आपको बताए थे ना ये किसका है आपका सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है वाटर है। तो कितना था आपको बताए थे 373.15। तो डेल्टा टी 0.052 केल्विन और टी बी यहाँ पे छोड़ दीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 373.15 केल्विन। यहाँ पे टी बी निकालेंगे, टी बी कितना हो जाएगा आपका 373.15 प्लस 0.052 कितना हो जाएगा 373.155 कितना हो जाएगा 20 यहाँ पे 2055202 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो आपको बोले थे ना कि इसी के आसपास आंसर आएगा, इसी के आसपास। देखिए यहाँ पे कितना है 15, यहाँ पे कितना आया 202 आया, कितना आया 202। तो बस आपको ये ध्यान रखना था। इसका कितना है आपका टेम्परेचर कितना 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 373.15। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बनाते रहिए क्वेश्चन। और हाँ एक चीज़ और हम इसमें छोड़ दिए थे, क्या यूनिट किसका यूनिट हम इसको छोड़ दिए थे इसमें यूनिट इसका छोड़ दिए थे यूनिट के बी का, क्या के बी का। तो आपके लिए होमवर्क रहा कि के बी का जो यूनिट होगा क्या होगा, बताए थे ना फॉर्मूला क्या था, यहाँ से देख सकते हैं। ये डेल्टा टी बी क्या आपका डेल्टा टी बी इक्वल टू आपका था के बी इंटू मोलैलिटी। तो के बी कितना हो जाएगा डेल्टा टी बी बाई मोलैलिटी। तो क्या होगा केल्विन, टेम्परेचर क्या केल्विन, मोलैलिटी कितना हो जाएगा आपका मोल पर लीटर। तो यहाँ पे मोल हो जाएगा पर लीटर, लीटर का ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे लीटर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा केल्विन लीटर मोल इन्वर्स। ये हो गया। और बहुत सारा क्वेश्चन है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।